गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट सेंटेंस बनाने बताऊंगी। राइस इज़ नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रेन। ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो बच्चों ये बाकी सेंटेंस से अलग है क्योंकि अभी तक हमने जितने सेंटेंस किए थे वो सब एफर्मेटिव थे, लेकिन ये वाला सुपरलेटिव डिग्री में नेगेटिव है। हमने कंपेरेटिव और पॉजिटिव में तो नेगेटिव किए थे, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं किए थे। तो इस सुपरलेटिव डिग्री को जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम पहले हमने क्या लगाया था, जब हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस थे नो अदर, यहाँ पर हम लगाएंगे सम अदर। यानी जो रूल था नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव बनाते हैं और एफर्मेटिव को नेगेटिव, तो जब हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था अगर ये होता राइस द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रेन तो हम यहाँ पर नो अदर लगाते, लेकिन अब यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर हमने सम अदर ग्रेन, सम अदर ग्रेन्स लगाएंगे। आर एट लीस्ट वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सो न्यूट्रिशियस एज राइस। ठीक है। कंपेरेटिव डिग्री बनाते हुए राइस इज नॉट मोर न्यूट्रिशियस देन सम अदर ग्रेन्स। तो यहाँ पर नॉर्मल जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस किए थे उसमें और इसके बीच में क्या अंतर है, यहाँ पर हमने नो अदर की जगह सम अदर लगा दिए। एटलीस्ट कम से कम के लिए आता है, ये लगाना होता हमें। और यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर लगाते हैं, यहाँ पर हमने सम अदर लगाया है नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाने के लिए। तो बच्चों अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो आप आराम से कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस बच्चों, कार रन्स फास्टर देन हॉर्स। यहाँ पर रन्स है यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारी देन आ रहा है, फास्टर आ रहा है, तो ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री है। इसे हम पॉजिटिव डिग्री में ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे दो नाउन हैं, एक कार और एक हॉर्स। तो जब इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं हॉर्स। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम इज़ नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डज नॉट, क्योंकि रन्स आ रहा है। अगर ये यहाँ पर कार्स होता और यहाँ पर सिर्फ रन होता तो यहाँ पर हम डू नॉट लगाते, लेकिन अब रन्स है तो यहाँ पर हमने डज नॉट लगाया है। हॉर्स डज नॉट रन सो फास्ट एज कार। ठीक है बच्चों, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री बन गई। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट सीन सच ए बिग डायमंड एज दिस। तो यहाँ पर एज नहीं आया है, लेकिन सच और एज के बीच में बिग आ रहा है। हालांकि डायमंड भी उसके साथ है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव है वो बिग है और डिग्री है ये हमारी पॉजिटिव। यहाँ पर टेंस भी यूज़ हुआ है हैव। आई हैव नेवर सीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। आई हैव नेवर सीन सच ए बिग डायमंड एज दिस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डायमंड की बात हो रही है, यहाँ पर दो चीज़ों की बातें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसे हम दिस इज़ द, हमारा डिग्री यहाँ पर बिग की बनेगी तो बिगेस्ट डायमंड दैट। अब जो हमारा यहाँ पर टेंस है उसे हम लिख देंगे
आई हैव। नेवर का एवर में चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एफर्मेटिव बन जाता है। दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है बच्चों, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई। दिस इज़ द बिगेस्ट डायमंड। दिस कहाँ से आया है? एज के बाद दिस है। बिग का बिगेस्ट हो गया। डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। द एल्डर सिस्टर इज़ नॉट सो क्लेवर एज यंगर वन। ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है और इसे हमें कंपेरेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जब किसी सेंटेंस में वन आ रहा हो तो वो उसी वर्ड के लिए आता है जो पहले यूज़ हुआ है। यहाँ पर एल्डर सिस्टर है, यहाँ पर यंगर वन यानी यंगर सिस्टर। तो रिपीटिशन से बचने के लिए वन वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है। जब हम इसे कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे द यंगर सिस्टर। यहाँ पर कोई भी दूसरा वर्ड हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर वन है तो यहाँ पर यंगर और एल्डर एक दूसरे के यहाँ पर अपोजिट आ रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद जो वर्ड आया है वही हमें वन की जगह लगाना है। द यंगर सिस्टर इज़। क्लेवर की कंपेरेटिव डिग्री क्लेवरर देन एल्डर वन। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी कंपेरेटिव डिग्री। आई नो हिम क्वाइट वेल एज यू डू। पॉजिटिव डिग्री है और डिग्री यहाँ पर वेल में है, एज और एज के बीच में वेल लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस को, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव बनाएंगे, यू डू से शुरू करेंगे। यू डू नॉट नो हिम, नो के बाद हिम आ रहा है। वेल की कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है। वेल और गुड एक जैसे होते हैं। बेटर देन आई डू, ये हमारी कंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। तो यू डू का यू डू नॉट नो हिम बेटर देन आई डू, क्वाइट वेल हट जाएगा। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। यहाँ पर डिग्री हमारी ऑनेस्ट में है, पॉजिटिव डिग्री है। ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस से अलग है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें थोड़ी फॉर्मेशन का ध्यान देना होगा। हिम और टू बी को देखते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा हिम से शुरू होगा और यहाँ पर ये बच्चों पैसिव वॉइस है। जहाँ पर टू बी आ रहा होता है वो पैसिव वॉइस होती है, तो हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाते हैं ही इज़। बच्चों एक्टिव पैसिव में आपने देखा था कि जहाँ पर इज़ आर एम आ रहा है उसके साथ हम बी लगाते हैं, तो जहाँ बी आ रहा है वहाँ पर हम इज़ लगा रहे हैं ही के साथ। ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट को एफर्मेटिव में बनाएंगे तो डिड नॉट हट जाएगा। देन आई एक्सपेक्टेड। इसमें बच्चों यहाँ पर इसकी जगह वाज वर्ड भी यूज़ हो सकता है, तो अगर आप ही वॉज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड लिखेंगे तब भी ये सही होगा। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। ये वाले सेंटेंस बच्चों आप सिंटेक्स के लिए भी अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री है क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी शिमला की क्लाइमेट जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ कूलर देन दैट ऑफ दिल्ली। जब किसी चीज़ की जलवायु की तुलना की जाती है तो दूसरी जगह की जलवायु से ही की जाएगी, उस दिल्ली से नहीं की जाएगी, तो इसमें दैट ऑफ आना ज़रूरी होता है। और जैसे हमने एल्डर वन और यंगर वन में किया था, तो जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम दिल्ली से शुरू नहीं करेंगे, द क्लाइमेट
ऑफ दिल्ली इज़ नॉट सो कूल एज दैट ऑफ शिमला। तो यहाँ पर भी दैट ऑफ बाद में था, यहाँ पर भी दैट ऑफ बाद में ही रहेगा। यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ शिमला की जगह दैट ऑफ शिमला, जैसे हमने बाद वाले में यंगर वन लगाया था, यहाँ पर दैट ऑफ बाद वाले में लगाते हैं, चाहे वो दिल्ली आए या फिर शिमला आए। तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन बैग, कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर आया है इसमें, लेकिन देन बेटर के एकदम बाद में नहीं आया है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है स्टार्व यानी भूखे मरने के बीच में और बैग भीख मांगने के बीच में। तो इस सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम टू बैग या बैगिंग भी लिख सकते हैं। टू बैग इज़ नॉट सो गुड, बेटर की पॉजिटिव डिग्री गुड होती है, एज टू स्टार्व पॉजिटिव डिग्री। तो ये बाकी सेंटेंस से अलग है। इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन बैग, भीख मांगने से भूखा मरना ज़्यादा अच्छा है, तो भीख मांगना उतना अच्छा नहीं है जितना कि भूखा मरना। आई लव ऑल माई सन्स इक्वली वेल, यहाँ पर डिग्री वेल में है, पॉजिटिव डिग्री है ये, और इसे हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। आई डू नॉट लव। बच्चों जब इस तरह के टिपिकल सेंटेंस होते हैं तो इसमें रूल कम चलते हैं। तो यहाँ पर आई लव है, आई डू नॉट लव आ गया, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वाला हम फॉलो नहीं कर पाएंगे रूल, इसलिए इसे हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। आई डू नॉट लव एनी वन ऑफ माई सन्स। यहाँ पर हम मोर भी यूज़ कर सकते हैं और बेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बेटर देन द अदर सन्स। तो बच्चों यहाँ पर हमने रूल फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा जो मीनिंग वाला रूल है कि मीनिंग एक जैसा होना चाहिए वो फॉलो हो रहा है। मैं अपने आई लव ऑल माई सन्स इक्वली वेल, मैं अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करती हूँ। आई डू नॉट लव एनी वन ऑफ माई सन्स मोर और बेटर देन अदर सन, मैं अपने किसी बेटे से दूसरे से ज़्यादा प्यार नहीं करती। तो यहाँ पर ये कंपेरेटिव डिग्री, मीनिंग दोनों सेंटेंस का एक जैसा है। ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, कंपेरेटिव डिग्री है ये, और ये भी ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं करेगी पहले वाले सेंटेंस की तरह। ही वुड, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस आई से ही बना था, ये ही से ही बनेगा। ही वुड डाई एज सून एज, यहाँ पर डिग्री सूनर में थी तो वो सून में चेंज हो गई, एज सून एज ही टेल से लाई। यहाँ पर हम ही छाएँ हटा भी सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो मीनिंग दोनों का एक जैसा है। ही वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, झूठ बोलने से पहले वो मर जाएगा। ही वुड डाई एज सून एज टेल ए लाई, वो जैसे ही झूठ बोलेगा मर जाएगा। तो बच्चों ये सारे मुश्किल सेंटेंस मैंने आज आपको बता दिए हैं जो आपकी बुक में थे।